नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जादूगर और इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और हवा में ही उस पर वार करना होगा। ओह उफ, परमाणु का वार ट्रक तक पहुंच पाता उससे पहले ये ट्रक एक अनोखा रूप धारण करके परमाणु तक पहुंच गया और जैसे परमाणु जमीन पर गिरा वैसे ही वो मुसीबत एक नए रूप में परमाणु के सामने थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। ट्रक पहले एक अजीब से पक्षी में बदला और फिर वो पक्षी एक रोबोटिक डायनासोर बनकर मेरे सामने है और उसने मुझे चबाने के लिए मुझे अपने जबड़े में भी जकड़ लिया है और ये मुझे चबा भी जाएगा अगर मैं जल्दी इसके जबड़े से नहीं हुआ ट्रांसमिट। परमाणु ट्रांसमिट होकर बचा ही था कि मुसीबत ने एक और नया रूप धारण कर दिया और मुसीबत का यह नया रूप कणों में बटे परमाणु के शरीर का दुश्मन बन गया था। ओह, मुसीबत का यह नया रूप तेज हवा के साथ मेरे शरीर के कणों को अपने अंदर खींचने की कोशिश में है और अगर मैं तेजी से रिफॉर्म नहीं हुआ तो वो अपनी कोशिश में सफल हो जाएगा। परमाणु सही समय पर चेता था, तभी तो वो अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ। ओफ, आखिर मैं सही समय पर अपने शरीर को सामान्य करने में सफल हो गया। ओह, ये क्या, ये मुसीबत तो एक बार फिर एक अनोखा रूप ले रही है, एक अत्यंत घातक मिसाइल का रूप जो मुझे निशाना बनाना चाहती है। ओह, मैं तो उसके निशाना नहीं बन रहा, लेकिन मेरे चक्कर में मेरे पीछे लगी वो मिसाइल यहाँ की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रही है। बड़ो, इस नुकसान को बचाना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। भाग रहा है परमाणु, भाग, कितनी भी तेज भाग, लेकिन मौत मैंने जो तेरे लिए मौत तैयार की है उससे बचकर तू कहीं भी नहीं भाग पाएगा। वो जहन्नुम तक तेरा पीछा करेगी। परमाणु चकित था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ रहा हूं, लेकिन इस मिसाइल को जरा सा भी मात नहीं दे पाया हूं। ये जब चाहती है मेरी गति को मात करती हुई मेरे पास पहुंच जाती है। अगर मुझको ट्रांसमिट होने की पावर ना होती तो मिसाइल रूपी ये मुसीबत अब तक ना जाने मुझे कितनी बार मात देती। इसे तो खत्म करने के लिए तुरंत ही कोई नई तरीका खोजना होगा। पानी, मुसीबत इस समय यांत्रिक रूप में है और हर यांत्रिक चीज का पानी दुश्मन होता है। इसका दुश्मन भी पानी ही बनेगा और ये मेरे पीछे पानी में जरूर जाएगी क्योंकि ये मिसाइल परछाई की तरह मेरे पीछे लगी हुई है। छपाक, परमाणु के साथ ही उसके पीछे लगी मिसाइल भी पानी में समा गई और अगले पल बड़म, वैसे हुआ जैसा परमाणु ने सोचा था। नदी के पानी ने मिसाइल को खत्म करने के लिए विवश कर दिया, लेकिन मिसाइल के खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो मुसीबत भी खत्म हो गई थी। वो तो एक नया रूप ले रही थी। ओफ, यह मुसीबत तो एक नया रूप धारण कर रही है, पानी के शैतान के रूप में, और इसका ये रूप पानी में बेहद खतरनाक साबित होगा। इसलिए मुझे तुरंत ही उड़कर पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। ओह नहीं, ये क्या, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूं और ना ट्रांसमिट हो पा रहा हूं। ऐसा तो मेरे साथ तभी होता है जब हो जाती है मेरी पावर बेल्ट खराब। ओफ, उस मुसीबत को पानी में लाकर खत्म करने के चक्कर में मैं ये कैसे भूल गया। पानी मेरी यांत्रिक पावर बेल्ट को भी खराब कर सकता है। परमाणु बहुत बड़ी भूल कर चुका था और अब उसके पास उस भूल को सुधारने का कोई मौका नहीं था। भूल सुधारने के लिए उसे जो समय चाहिए था वो उसके पास नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी खत्म होने जा रही थी एक पल में ही। लेकिन परमाणु की मौत का वो पल आया नहीं। शक्ति ने उसे आने नहीं दिया। शक्ति, तुम यहाँ? कुछ समय पहले महिला आश्रम के बाहर मेरी जिस शैतान से मुठभेड़ हुई थी उसे खत्म करने के बाद मैं इस खोज में लग गई कि आखिर वो शैतान किसकी शक्ति था और वो मुझसे लड़ने क्यों आया था। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने अपने शक्ति में उनको इस काम के लिए नियुक्त कर दिया है।
कर दिया कि अगर वो उस शैतान से मिलती जुलती किसी शक्ति को देखे तो मुझे सचेत करे। शक्तिमान ने इसे तुम्हारे पीछे लगे देखा तो ये मुझे लेकर यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचकर मेरी समझ में ये भी आ गया कि ये शैतान मुझसे किस लिए टकराया था, और यहाँ पहुंचकर मेरी समझ में ये भी आ गया कि वो शैतान मुझसे किस लिए टकराया था। असल में उस शैतान के बहाने मेरी शक्ति की चोरी की गई थी, ताकि मेरी उस शक्ति में शैतानी शक्ति को मिलाकर तुम्हारे लिए यह मुसीबत का निर्माण किया जा सके। ओह, इस मुसीबत में तुम्हारी शक्तियों का समावेश है, तभी मेरे परमाणु छल्ले और विस्फोटक इस पर असर नहीं डाल रहे हैं। तभी ये पलक झपकते ही कोई भी रूप और आकार धारण कर देता है और उस गति से उड़ रहा है जो क्षण भर में ही मुझे मात कर देती है। सही समझे परमाणु? अब जरा साइड में होकर अपने बेल्ट को सही करो। दो समान शक्तियों की लड़ाई देखो और देखो कि कौन खत्म होता है। जब मामला किसी शैतानी शक्ति को खत्म करने का हो तो मुझे ज्यादा देर तक खड़े रहकर तमाशा देखने में मजा नहीं आता, इसलिए तुम्हारी इस बराबर की लड़ाई में तुम्हारा पलड़ा भारी करने के लिए मैं भी आ गया हूं शक्ति, क्योंकि मेरी बेल्ट में जो खराबी थी उसे मैं ठीक कर चुका हूं। अब परमाणु और शक्ति ने उस शैतानी मुसीबत को ज्यादा देर तक टिके नहीं रहने दिया, और उस शैतानी मुसीबत के खत्म होने का मतलब था इस शख्स की बहुत बड़ी हार। अगर शक्ति बीच में नहीं आती तो मैंने परमाणु को मार ही डाला था। शक्ति ने परमाणु को बचाकर साबित कर दिया कि अगर मुझे परमाणु को मारकर इस शहर पर एक छत्र राज करना है तो मुझे परमाणु के साथ शक्ति को भी मारना होगा। लेकिन शक्ति और परमाणु जैसे शक्तियों को खत्म करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति ही नहीं, अपने सारे दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह इसके दिमाग में परमाणु और शक्ति ही घूम रहे थे, इसी तरह परमाणु और शक्ति के दिमाग में भी वही घूम रहा था। हमें किसी भी तरह शहर पर मुसीबत बरसाने वाली उस रहस्यमय शक्ति को ढूंढना है परमाणु, चाहे इसके लिए हमें शहर के चप्पे चप्पे की ही खाक क्यों ना छाननी पड़े। अरे कहाँ रह गया परमाणु? अभी तो मेरे साथ ही उड़ रहा था। शक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे परमाणु एक अचंभित कर देने वाली स्थिति में फंसा दिखाई दिया। ओह, हवा में उड़ते काले बादलों के बने शैतानों ने परमाणु को बुरी तरह जकड़ रखा है। चूंकि बादल शैतान ने परमाणु के हाथ मुंह सभी को जकड़ रखा है, इसलिए परमाणु खुद नहीं छूट पा रहा। मुझे उसे छुड़ाना होगा। ओह, मेरे प्रहार तो उन बादल शैतानों के आर पार निकल गए। मुझे अपने प्रहारों को भी ज्यादा भीषण बनाना होगा। ओह, शक्ति को भीषण क्या कैसा भी वार करने का मौका नहीं मिला। उसे भी बादल शैतानों ने जकड़ दिया था, और वो भी इस तरह कि वो टस से मस नहीं हो पा रही थी। ओफ परमाणु की तरह तू भी फंस गई शक्ति। अब तू भी परमाणु की तरह अपने इष्ट देवों को याद कर ले, क्योंकि परमाणु के साथ ही तू भी मेरी शक्ति से बने इस बादल शैतानों के हाथों से मरने जा रही है। ओह, तो तू है जो अपनी शक्तियों से तबाही का दूध बना हुआ है। तेरी ही तो तलाश थी हमें। कौन है तू? क्यों कर रहा है ये सब? तूने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया शक्ति। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जवाब देने के साथ ही मेरी वो सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी जिसे छुपाना ही मेरे लिए अच्छा है। इसलिए फिलहाल इन सवालों को अपने साथ लेकर ही यमराज के पास जाओ। 50-60 साल बाद जब मैं वहां आऊंगा तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं दे दूंगा। जवाब तो तुम्हें आज ही देना होगा शैतान, क्योंकि यमराज के पास हम नहीं तू जा रहा है। क्योंकि तुझे अपने जिस काले बादल के शैतान पर नाज है, वो तो मेरी अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से गर्म होकर पानी भरकर बरसने वाला है, और इसके बरसने के साथ ही हम आजाद हो रहे हैं तेरा बंटाधार करने के लिए। शक्ति, ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तू और परमाणु तो बच गए, लेकिन दिल्ली शहरवासी उस शैतानी बादल रूपी मुसीबत में फंस गए जो पानी के रूप में बरसकर नीचे पहुंची है। देख, नीचे के दृश्य ने शक्ति को नहीं परमाणु को भी स्तब्ध कर दिया था। ओह नो,
यहाँ से बरसकर पानी की जो बूंदें जमीन पर पहुंच रही है, ये सभी की सभी शैतानी रूप धारण कर रही है। और पानी की बूंद से बना हर शैतान बर्बादी फैलाने पर उतारू है। हमें उन्हें रोकना होगा। कब तक इन्हें रोकोगे? ये शैतान बारिश तो होते ही रहेंगी, कई घंटों तक भी होती रहेंगी और कई सालों तक भी। इसलिए अगर इस शैतानी बारिश को रोकना है तो तुम दोनों को खुद को मेरे हवाले करना होगा। उफ, वो सही कह रहा है शक्ति। उसकी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से ये शैतानी बारिश लगातार हो रही है। हमें खुद को इसके हवाले करना होगा। मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे। जल्द ही दिल्ली का चप्पा चप्पा उन पोस्टरों से अटा हुआ था। आइए देखिए मौत, परमाणु और शक्ति की जादू की दुनिया का सबसे हैरत अंगेज शो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर द्वारा। साय 7 बजे। दिल्ली वासियों के लिए सचमुच हैरत अंगेज था जादू का वो शो। इसलिए उसे देखने के लिए दिल्ली वासियों का हुजूम इकट्ठा था। देख लो दिल्ली वासियों अपने चहेते रक्षकों को आखिरी बार, क्योंकि ये दोनों अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहे हैं। ओह, उस रहस्यमय जादूगर के उस जादू ने सभी की सांसें रोक दी थी और अब वो जादू शक्ति और परमाणु की सांसें रोकने जा रहा था। और फिर एक पल बाद ही खच खच खचाक की आवाज के साथ ही परमाणु और शक्ति की गर्दन उनके धड़ से अलग हो गई और इसी के साथ उस शख्स के कंठ से निकले ठाके ने सारे वातावरण को कंपायमान कर दिया। शक्ति और परमाणु खत्म, अब मुझे संसार में रोकने वाला कोई नहीं। सही कहा, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम तो हुडानी हो, जादूगर हुडानी, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से जादू के बक्से से निकालकर नदी में मौजूद मास्कोर मछलियों को खिलाया था। सही कहा, ये जादू नहीं बल्कि सच्चाई है। मैं जादूगर हुडानी नहीं बल्कि तिरंगा हूं। मैंने जादूगर हुडानी का रूप तो यह सच्चाई सामने लाने के लिए धरा था कि तुमने जादूगर हुडानी की हत्या की है। एक मिनट, जब सारी सच्चाई सामने आ गई है तो फिर इस सच्चाई को भी सामने आने दो कि इस जादूगर के भेष में तुम वो प्रिंसिपल हो जो जादूगर हुडानी की हत्या करके उसके जादू का मालिक बन बैठा है। और तुम्हारे बारे में तुम्हारी उस छड़ी से जाना जिसे तुम गुस्से में तोड़कर फेंक गए थे। अंडरवर्ल्ड में उस छड़ी को सभी पहचानते थे कि वो प्रिंसिपल की छड़ी थी। ओह, तो तुम सच्चाई जान चुके हो। ऐसा है तो लगे हाथों मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं हुडानी के जादू का मालिक कैसे बन बैठा। असल में जब मुझे जादूगर हुडानी के बारे में पता चला तभी मैंने उसकी उस विचित्र जादूमाला को हथियाने की ठान ली थी। इसके बारे में प्रसिद्ध था कि हुडानी के गले में पड़ी वो माला ही उसके जादू की असली शक्ति है। मैंने सबसे पहले जादूगर एक्स के रूप में हुडानी को चैलेंज किया। मैं हुडानी के साथ जिन बक्सों में बंद होकर जिस स्थान पर पानी के नीचे गया था वहां मेरे आदमी पहले से ही मौजूद थे। बक्सों के पानी में पहुंचते ही उन्होंने दोनों बक्सों को अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले कि हुडानी कुछ समझ पाता, मैंने अपने साथियों के साथ पानी के अंदर उसकी हत्या कर दी और उसकी जादुई माला हथिया ली। फिर मैंने हुडानी का रूप धरकर खुद को हुडानी के बक्से में बंद किया और फिर अपने कपड़े हुडानी की लाश को पहनाकर उसे अपने बक्से में बंद कर दिया और साथ ही बक्से में छेद करके इसका इंतजाम भी किया कि मास्कोर मछलियां हुडानी के शरीर को चट कर जाए। ऐसा ही हुआ और मैं हुडानी की जादू की माला पहनकर उसके जादू से अपने दुश्मनों को खत्म करने में जुट गया। शक्ति और परमाणु को तो मैं खत्म कर चुका हूं। रहा तू, तो तुझे भी अपने जादू से अभी खत्म किया देता हूं। ओह, तुम्हारा ये जादू तो बड़ा ही खतरनाक है। इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। छू, तिरंगा के हाथ घुमाते ही प्रिंसिपल का वो जादू पलक झपकते ही गायब हो गया। इसी के साथ प्रिंसिपल पल के झपकाना भूल गया। तुमने मेरे जादू को काटा कैसे?
तुम जादू कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे तुम जानते हो, जादूगर हुडानी की इस जादुई माला की वजह से जो एक तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, ये जादूगर हुडानी की माला है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जादूगर हुडानी की बेटी से। जब मुझे पता चला कि तुम असल में प्रिंसिपल हो, तो मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि तुमने जादूगर हुडानी की हत्या कर दी है और किसी तरह उसके जादू को हथिया लिया है। बस ये समझ में आते ही मैं जादूगर हुडानी के जादू का तोड़ ढूंढने में लग गया और इसी सिलसिले में विदेश से जादूगर हुडानी के साथ आई उसकी बेटी एलस्का से मिला। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए मचल उठी और जादूगर हुडानी के जादू का रहस्य बताकर उसने अपनी जादुई माला मुझे सौंप दी। जादू की जितनी शक्ति तुम्हारे गले में पड़ी माला में है, उतनी शक्ति मेरे गले में पड़ी माला में भी है। अब मैं तुम्हें अपने गले में पड़ी इस जादुई माला का सबसे बड़ा जादू दिखाता हूं। देखो पीछे। आऊ, ये तो परमाणु और शक्ति है। तुमने इन्हें जादू से जिंदा कर दिया। मैंने इन्हें जादू से जिंदा नहीं किया, बल्कि इन्हें जादू से मरने ही नहीं दिया था। असल में तुमने इन दोनों को जो गर्दन करते देखी, वो तुम्हारे जादू का नहीं बल्कि मेरे जादू का कमाल था। मैंने एक मौके पर पहुंचकर तुम्हारे जादू को खत्म कर अपना जादू फैला दिया था और उस जादू की वजह से तुम्हें वही दिखा जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि मैंने परमाणु और शक्ति को आजाद कर लिया था। ओफ! पछाड़ खाकर दूर गिरा तिरंगा और इससे पहले कि वो संभलता, प्रिंसिपल ने उसे दबोच लिया। तो इस जादुई माला के बल पर ही प्रिंसिपल की ताकत से टकरा रहा है ना। ले, उतर गई तेरे गले में पड़ी ये जादुई माला। अब मैं इसे पहनकर दुगने शक्तिशाली जादू का मालिक बन जाऊंगा और तुम सबको एक साथ ही मिट्टी में मिला दूंगा। वो जादुई माला जैसे ही प्रिंसिपल के गले में मौजूद दूसरी जादुई माला के संपर्क में आई, वैसे ही दिवाली की सी आतिशबाजियां फूट छूट गई और इन आतिशबाजियों के बीच पर प्रिंसिपल के गले से चीखें भी उबलती रही। चर जल्द ही वे आतिशबाजियां और प्रिंसिपल की चीखें एक साथ शांत हुई। ये एकाएक मेरे साथ क्या हुआ था? शायद ये दुगनी जादुई ताकत का असर था, जिसे कुछ पलों के लिए मेरा शरीर नहीं सह पाया। खैर, अब मैं संभल गया हूँ। अब अपनी जादुई ताकत से इन सबको खत्म करता हूँ। अरे ये क्या? मेरे हाथ से जादुई ताकतें क्यों नहीं छूट रही? अब कुछ नहीं छूटने वाला। जादूगर हुडानी की बेटी एलेक्सा ने मुझे वो जादुई माला देते हुए बताया था, जैसे ही वो माला दूसरी माला से मिलेगा, वैसे ही दोनों माला एक दूसरे के जादुई शक्तियों को खत्म कर देगी। तभी जादूगर हुडानी उन दोनों मालाओं को एक दूसरे से अलग रखता था। मेरे गले से उस जादुई माला को निकाल कर तुम उसे पहन सको, इसलिए मैंने तुम्हारे वार से निडाल होने का नाटक किया था और इसलिए तुम्हें माला पहनने से रोकने को आगे बढ़ते शक्ति और परमाणु को मैंने रोक लिया था। इसी के साथ तेरा सारा खेल खत्म हो गया। अब चल, मैं तुझे काला पानी जेल पहुंचाऊं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ सब्सक्राइब करो और उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, उसको भी जा करके देखो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।